हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गोविंद कुंदेरिया। तो भाई RRBPO का मेंस कंप्लीट हो चुका है और मेरा भी था। अभी मैं क्या है कि वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम देने अपने होम स्टेट उदयपुर गया था। तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, तो इसलिए आने जाने में ट्रैवल में थोड़ा टाइम लग गया। फिर आया था तो थोड़ा परेशान हो गया, थक गया था। सो के अभी जगह हूँ और अभी फिर मैंने सोचा एक वीडियो डालते हैं जिसको एनालिसिस देता हूँ और मेरे कितने अटैम्प्ट हुए थे और आपने भी किया है तो आप बताना आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आया था रीजनिंग। तो सबसे पहले तो मैंने रीजनिंग में जो किए हैं, मतलब मेरे ओवरऑल जो पेपर का वो हुआ है मैथ रीजनिंग में थोड़ा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ था। तो रीजनिंग में मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि 20+ क्वेश्चन करके आऊँगा, पर इतना नहीं हुआ है। मेरे क्वेश्चन हुए थे वो 15 क्वेश्चन रीजनिंग में हुए हैं, जिसमें से मैंने कुछ तो क्वेश्चन तो इनपुट आउटपुट के 2-3 क्वेश्चन किए थे। सारे क्वेश्चन तो इनपुट आउटपुट के भी नहीं किए थे। और बिल्ड रिलेशन किया था मैंने, बिल्ड रिलेशन बन गया था मेरा। और 1-2 क्वेश्चन मैंने और किए थे जो मिसलेनियस थे वो किए थे। एक वो पजल थी जिसमें मैं फंस गया था, लैपटॉप वगैरह वाली, जो बनी ही नहीं मेरे से। तो ओवरऑल जो मेरे रीजनिंग हुए वो 15 क्वेश्चन हुए थे और थोड़ा डिसपॉइंट था क्योंकि अगर अच्छे से अगर क्वेश्चन सिलेक्शन अगर अच्छा रहता तो 20+ कर सकता था मैं। ओके, उसके बाद आया था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जैसा कि हमने पढ़ा अरोड़ा एजुकेटर सर से उनकी वीडियो में, जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं, तो 25 to 30 क्वेश्चन तो मुझे वहीं से मिले थे, मतलब थे वहाँ के क्वेश्चन। तो मैंने वो क्वेश्चन किए हैं जो कंप्यूटर 34 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से गलत भी है, सारे क्वेश्चन राइट नहीं है। और कंप्यूटर का ओवरऑल लेवल अब की बार पिछले टाइम की कंपेयर में थोड़ा टफ था। उसके बाद आया जीए। तो जीए में मैंने क्वेश्चन, जीए लास्ट ईयर आया था वो स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड आया था और बहुत पुराना था। लेकिन अब की बार आया वो भी, अब की बार स्टैटिक आया, कोई भी आरबीआई का कोई सर्कुलर नहीं था उसमें, ना ही कोई बैंकिंग से रिलेटेड, बहुत ही रेयर न्यूज़ थी बैंकिंग से रिलेटेड। ज़्यादातर तो स्टैटिक थी और जो भी रिसेंट वाली ज़्यादा पुरानी स्टैटिक नहीं थी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो मुझे याद है। जैसे कि सरस का नेशनल पार्क है, इसके बारे में पूछा था, जो कि अलवर में है, राजस्थान का स्टेट पूछा था, तो राजस्थान बताना था उसमें। एक सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, उसके बारे में पूछा था। कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड की, तो ये पूछा था उसमें। एक था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन है, ये मैंने छोड़ दिया था, मुझे पता नहीं था इसका। और क्वेश्चन थे उसमें जीए के, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेंट्रल बैंक ऑफ, वो पूछा था उसमें, जिसमें मेरा गलत हो चुका है मेरा। मैंने किया था इसमें चेन्नई, जो कि इसमें है मुंबई, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और एक ये था पेमेंट एंड सेटलमेंट को कौन रेगुलेट करता है, तो इसको आरबीआई रेगुलेट करता है, ये भी मेरा क्वेश्चन गलत था। मैंने इसमें एनपीसीआई कर दिया था थोड़ा जल्दी में, पता नहीं है कैसे इतने इजी क्वेश्चन मेरे वहाँ पे गलत हो गए थे। तो ओवरऑल जीए का लेवल था, मुझे टफ नहीं लगा। अब के लास्ट ईयर के कंपेयर में अब की बार इजी था, पर बस करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं थी, कोई स्टैटिक था या कोई रिसेंट वाली न्यूज़ थी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टैटिक था, जो भी पुराना वाला स्टैटिक था। और ये था ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसके बाद आई हिंदी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों थी, तो मैंने अब की बार हिंदी से एग्ज़ाम दिया। और हिंदी में दो तो पैसेज थे, दोनों पैसेज में एक पैसेज तो इजी था, दूसरा पैसेज थोड़ा टफ लगा मुझे। और फिलर थे, कुछ लोकोक्तियाँ या मुहावरे ये थे, और एक था पैराजम्बल। पैराजम्बल का जो ये तो फिक्स था, ये के बाद मैं एफ कुछ ऐसा बनाया, पर मेरा इसका कुछ आंसर नहीं मिला। अगर आपको भी पैराजम्बल का आंसर पता हो, आपने क्या किया है, तो उसके प्लीज़ कमेंट कॉलम में मेंशन करना, मैं देखता हूँ क्या है उसका। क्योंकि मैंने जो किया है ए के बाद एफ किया, पर कहीं बी बोल रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट बी आएगा। ओके, अगर आपने किया हो तो आप बताना आपने क्या किया, उसका सीक्वेंस क्या है। तो हिंदी में मैंने जो ओवरऑल अटैम्प्ट किए हैं वो 37 किए हैं। और हिंदी का लेवल इतना टफ नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर तो इंग्लिश से दिया था, इस बार हिंदी से दिया है, तो मुझे टफ नहीं लगा इतना ज़्यादा। तो इसमें मैं 25 to 30 के मार्क एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने तो आने चाहिए। और लास्ट में आई थी क्वांट। और क्वांट मतलब इतना टफ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा इतने अच्छे अटैम्प्ट नहीं हुए थे। मैंने उसमें एक तो एक डीआई की थी, जो थी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल वाली डीआई थी, जिसमें बाई का मान आ रहा था 25 और एक्स का मान आ रहा था 10। बाई का मान 20 या 25 में से कोई एक था, तो ये डीआई की थी, ये बन गई थी। इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो ज़्यादा लेंदी था, तो ये नॉन फिक्शन फिक्शन वाली की थी। और उसके बाद मैंने नंबर सीरीज भी की थी। नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो था ना 13 पर एक छोड़ रखा था, फिर उसके बाद 52 और ऐसे लास्ट में दे रखा था 2004। तो इसमें मुझे पता ही नहीं चला, इसमें कोई हवा ही नहीं लगी कि क्या है इसमें। अगर आपने बनाई हो तो बताना इसका क्या था आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन थे कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए मैंने। और इस तरह करके मैंने जो ओवरऑल क्वेश्चन किए हैं
RRBPO में वो है मेरे RRBPO के पहले मैथ में मैंने जो ओवरऑल क्वेश्चन किए वो 15 किए, मतलब मैथ और रीजनिंग में टोटल मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और इतना एक्सपेक्ट किया था कि 50 नंबर के क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग में ही होने चाहिए, इतना नहीं हो पाया है। तो देखते हैं अब रिजल्ट क्या रहता है। आएगा रिजल्ट, एक्सपेक्ट है कि जनवरी में आ जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में इंटरव्यू भी है, तो हो सकता है 20 to 25 के समथिंग रिजल्ट आ जाए। ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आ जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में इंटरव्यू है तो आ सकता है। और देखते हैं कट ऑफ क्या रहती है, क्या है क्या नहीं है। पर ये मेरा जितना मैं करके आया हूँ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं करके आया हूँ। ओके, तो मैंने ये अटैम्प्ट बता दिए। रीजनिंग में मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जीए में 27, हिंदी में 37, कंप्यूटर में 34 और क्वांट में 15 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। ओके, और अगर आपने भी पेपर अपियर हो तो आप भी अपने अटैम्प्ट सब्जेक्ट वाइज मेंशन करना है नीचे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना कि क्या आपके अटैम्प्ट हैं और कैसा आपका पेपर रहा, कैसा एक्सपीरियंस है आपका। ओके, और इससे अगली वीडियो में RRBPO के इंटरव्यू से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी RRBPO के इंटरव्यू अपियर हुआ था और मुझे 80 के समथिंग मार्क इसमें मिले थे। तो जो भी क्या मेरे क्वेश्चन रहे थे उनके और क्या मैंने उनके आंसर किए थे, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो बनाने वाला हूँ, अगली वीडियो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।